स्टूडेंट्स, मेरा चैनल इम्पैक्ट स्टडीज में आपका स्वागत है। मैं हूं सीट सर। तो चलिए, बहुत दिन से मैंने मैथ का क्लास लिया है, तो चलिए आज मैं साइंस आप लोगों को पढ़ाऊंगा। तो एलिमेंट कैसे बैलेंस किया जाता है, किस तरीका का बैलेंस होगा, संतुलित कैसे होगा, वो मैं आप लोगों को आज बताऊंगा। तो चलता हूं मैं अपनी क्लास की ओर, लेकिन मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, चलिए साइंस में हम लोग आज संतुलित करें पढ़ेंगे, यानी कि बैलेंस करना। ये कुछ एलिमेंट है H2 यानी हाइड्रोजन, क्लोरीन, HCl सोडियम, हाइड्रोजन, ये सब आपको दिख रहा होगा। लेकिन इस तरह जैसे अगर मेरे पास 2 रुपया है, आपके पास 3 रुपया है, तो एक आपके पास 3 है, मेरे पास 2 है, तो इसका मतलब बैलेंस कैसे होगा। तो चाहे तो आप एक कम कर दीजिए तो बैलेंस हो जाएगा, चाहे एक मुझे दे दीजिए तो बैलेंस होगा। तो यहाँ भी सेम टू सेम वही प्रोसेस करना है, बैलेंस करना है। तो सबसे पहले बैलेंस करने के लिए हम लोगों को ये देखना पड़ेगा कि मेरा जो एलिमेंट है वो कितना है, बराबर है कि नहीं। अगर नहीं है तो फिर उसको बराबर करना पड़ेगा। तो ये देखिए, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पर क्लोरीन 2 है, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन भी 1 है और क्लोरीन भी 1 है। तो ऐसा कौन सा नंबर दे दे जो दोनों हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ पर 2 दे देते हैं तो 2 पीस हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 पीस है, चलिए बराबर हो गया, बैलेंस हो गया। अब ये 2 इसके आगे दिए तो 2 पीस हाइड्रोजन के पास लगेगा, साथ क्लोरीन पे भी ये लागू होगा। तो 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन, तो 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन। सबसे पहले मैं एक बात और क्लियर कर दे रहा हूँ कि बैलेंस करने के लिए कभी भी यहाँ पर या यहाँ पर नंबर नहीं दे सकते। जब भी देंगे तो एलिमेंट के आगे, और आगे देने से अगर पहला नंबर बढ़ गया और दूसरा, तो फिर इधर भी बराबर करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन था, 2 क्लोरीन था, यहाँ पे हाइड्रोजन क्लोरीन है, तो ये मेरा हो गया सही। अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पर है सोडियम 1 है, हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है। यहाँ पे सोडियम 1 है, यहाँ पे 1 है, ठीक है, कोई बात नहीं। ऑक्सीजन 1 है, ऑक्सीजन 1 है, ठीक है। लेकिन हाइड्रोजन का बैलेंस में कुछ गड़बड़ है। यहाँ पे हाइड्रोजन 1, यहाँ पे हाइड्रोजन 2, टोटल 3, लेकिन यहाँ हाइड्रोजन है 2। तो 1 हम दे देंगे तो उससे कुछ होनी जानी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई होता है, 1 होगा तो 1 2 2, बैलेंस नहीं होगा। तो फिर क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पर 2 दे देंगे, 2 पीस हाइड्रोजन और 2 पीस हाइड्रोजन, टोटल हो गए 4 हाइड्रोजन। तो यहाँ हाइड्रोजन तो 2 है, तो फिर इसको क्या करना पड़ेगा भैया, तो यहाँ पर 2 दे देंगे। तो जब 2 दूनी 4 हाइड्रोजन और 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन तो हो गया मेरा बैलेंस, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन बढ़ गया। तो ये 2, यहाँ पे भी तो ऑक्सीजन बढ़ गया, लेकिन 2 पीस सोडियम हो गया, और यहाँ पे मेरा सोडियम सिंगल है। तो क्या करना चाहिए बताइए, चलिए मैं बताता हूँ। यहाँ पर 2 दे दीजिए, तो जब यहाँ पर 2 हो जाएगा, 2 पीस सोडियम 2 पीस सोडियम, 2 दूनी 4 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन, 2 पीस ऑक्सीजन, तो 2 पीस ऑक्सीजन। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये तो हो गया मेरा बैलेंस। अब नेक्स्ट, यहाँ पर कॉपर 1 है, यहाँ पर कॉपर 1 है, चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है। ऑक्सीजन 1 है, ऑक्सीजन 1 है, ये भी बहुत अच्छी बात है। हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 2, जब ये बैलेंस रहेगा तो इसको बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, ये बैलेंस है। अब चलिए नीचे आते हैं, यहाँ पर सोडियम 1 था, सोडियम 1 है, चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है। नहीं, सोडियम यहाँ पर 1 है, यहाँ पर सोडियम 2 है, और ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन 1 है। तब क्या करना पड़ेगा, तो अगर हम ऑक्सीजन को 2 करने के लिए यहाँ पर 2 देते हैं, तो 2 पीस ऑक्सीजन तो हो गया, लेकिन सोडियम बढ़ गया, 2 दूनी 4 सोडियम, यहाँ 4 दे देंगे, 4 सोडियम 4 सोडियम, ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 2, ये भी मेरा बैलेंस हो गया। तो इस तरीक़ा से हम लोग एलिमेंट बैलेंस कर सकते हैं। 10th स्टैंडर्ड में आता है, बैलेंस करने के लिए तो आएगा ही आएगा, ये आप लोग को प्रैक्टिस करना है। तो बच्चों इसे ध्यान से देखिए और घर पे प्रैक्टिस करिए। ओके, बाय।